हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मैटर्स में। मैं हूं रितेश कुमार। आज की जो सबसे बड़ी समस्या हो गई है वो हो गई है कि मेहनत करने के बाद भी जो पैसा मिलता है वो बचता ही नहीं है। ऐसे ऐसे काम आ जाते हैं कि खर्च हो जाता है पैसा। तो ऐसे क्या तरीके हैं जिनकी मदद से हम लोग अपने पैसे को खर्च करने के बाद भी थोड़ा थोड़ा बचा सकते हैं और उस पैसे को ग्रो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट आ जाता है फिनेंशियल प्लानिंग। फिनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, कैसे करते हैं? मैं खुद करता हूँ। यही एक तरीका है जिससे मैं अपनी पैसे की बचत कर पा रहा हूँ। फिनेंशियल प्लानिंग क्या होता है कि आप महीने की स्टार्टिंग से लेके एंड तक का एक प्लान बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे कि मेरा क्या क्या खर्चा होता है। इसको बोलते हैं फिनेंशियल प्लानिंग। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है वो एक ये तरीका होता है कि आप कैसे अपने गोल्स को अचीव करेंगे। आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसा चाहिए होगा। अपने ओल्ड एज में जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो उस टाइम पे पैसे की ज़रूरत होगी, क्योंकि अभी जो जितनी मेहनत कर पा रहे हैं उतनी मेहनत उस टाइम नहीं होगी। तो उस टाइम जो आज हम पैसा इकट्ठा करेंगे उसी का यूज़ कर सकते हैं। घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, तो ये सब जो हो जाते हैं ये फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आप एक प्लानिंग करके चलेंगे आज से। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है बजटिंग। बजटिंग क्या है? जब आप महीने की स्टार्टिंग से लेके महीने के एंड तक जो आपके खर्चे होते हैं उनको ट्रैक करते हैं, यानी कि उनको लिख के रखेंगे, तो आप क्या उसमें फील करेंगे, देखना कभी ये नोट डाउन करना आप कि उसमें कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आप सोचेंगे तो फालतू हो गया, ये नहीं करते तब भी चल जाता। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं जो चाह कर भी आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, जैसे कि कमरे का किराया हो गया, अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो गाड़ी की ईएमआई हो गई, और फ़ोन बिल्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए। इनको आप कैंसिल ही नहीं कर सकते, ये तो होने ही होने हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आप एक नोट डाउन करेंगे स्टार्टिंग से लेके मंथ के एंड तक, फिर उसमें से देखेंगे क्या क्या फालतू का खर्चा है, वो उसको आप रोकेंगे, होल्ड करेंगे। यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ है इमरजेंसी फ़ंड। इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है कि सपोज़ करिए कि आप जॉब कर रहे हैं, 3 साल तक जॉब करा और 3 साल का जो पैसा है वो आते आते ख़त्म हो जा रहा है, निकल ही नहीं रहा है, बचत ही नहीं हो रही है। तो उसमें क्या था, इमरजेंसी फ़ंड आपको थोड़ा सा इकट्ठा करना है, बचा के रखना है। वो इतना होना चाहिए कि आपका अगर जॉब चला जाता है तो 6 महीने का खर्चा उसी इमरजेंसी फ़ंड से चलता रहे। इसको इमरजेंसी फ़ंड बोलते हैं। अब यहाँ पे इतनी मेहनत करके हमने थोड़ा सा प्लानिंग करके थोड़ा पैसा तो बच गया है, लेकिन उस पैसे का करना क्या है, तो कैसे बढ़ेगा? अब आगे बात करते हैं आपके पैसे को ग्रो करने का तरीका। तो तरीके तो कई हैं, आप भी कुछ जानते होंगे कि पैसा कैसे बढ़ता है। तो उसमें सबसे पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है, जो कि बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि एफडी कर दो। एफडी सबसे अच्छा ऑप्शन है और सेफ है। सही बात है, एफडी अच्छा ऑप्शन है, पैसा भी बढ़ता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। दूसरा जो अभी बहुत प्रचलन चल रहा है इस चीज़ का, हर बच्चा के मुंह से सुन लो, स्टॉक मार्केट। लेकिन स्टॉक मार्केट सबके बस की बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी इसमें बहुत सीखना पड़ता है, तब जाके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में दूसरा तरीका होता है म्यूचुअल फ़ंड। म्यूचुअल फ़ंड एक अच्छा तरीका है। म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टिंग करते हैं एसआईपी के थ्रू। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है उसको एसआईपी बोलते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो जाता है स्टॉक मार्केट में ही है, लेकिन उसका एक प्लान होता है, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट में एसआईपी टाइप करें, तो मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो डाल दूँगा। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स थे जो आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को बेटर बना सकते हैं यूज़ करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।